की हड़ताल चली हुई है, आज जो है करीब 9वां दिन है। सड़कों पर जो है कूड़े के ढेर लगे हुए, लेकिन सरकार जो बात नहीं कर रही है। सरकार अहंकार में है और अहंकार जिसने भी किया है जनता ने उसको जमीन पे ला करके खड़ा कर दिया। सफाई कर्मचारी 11 साल से जब से इनकी सरकार है, ना तो इन्होंने भर्ती की, चलो परमानेंट भर्ती ना करो, एचकेआरएन से कर लो, कुछ तो कर लो। ना भर्ती है, परमानेंट भर्ती बंद कर दी, ना इनकी सैलरी बढ़ाई। आप देखिए सफाई कर्मचारी की जो तनख्वाहें हैं, अगर 12 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और ये यूपीए सरकार होती तो आज सफाई कर्मचारियों की से वेजी बहुत ज्यादा होती। बीजेपी संपूर्ण रूप से किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी, और उसने अपना मानसिकता दर्शा दी। बोला हम बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? सफाई कर्मचारियों से तत्काल बात करके उनकी मांगों को मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर आ चुका है कि जो कच्चे कर्मचारी है 10 सालों से 15 सालों से इनको पक्का किया जाए, लेकिन जो सरकार है इस ऑर्डर सरकार ने ऐसा गलत निर्णय लिया जानबूझ करके। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का ये फैसला था और ये कैबिनेट का फैसला था और ये हर कर्मचारी के हित में था, इन्होंने जानबूझ करके, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं कैबिनेट में, ऐसे मंत्री रहे होंगे या उस सरकार में जिनको ये पता ही नहीं था। मान सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को, हुड्डा सरकार के फैसले को माना, लेकिन मानने से मना कर दिया। अब इनको दंडित करना चाहिए जनता ने। अभी भी 5-6 घंटे बाकी हैं, मतदान हो रहा है। जहां जहां भी मतदान हो रहा है, जनता ने, विशेष तौर से कर्मचारियों ने, गरीब लोगों ने, किसान और मजदूर ने मिलकर के जम करके विरोध करना। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी धरने पे बैठे हैं। फरीदाबाद में आग लगी थी कहीं, और एक तो पुलिस वाला बैच फायर हो गया था उसी टाइम पे, और एक फायर ब्रिगेड का। तो पुलिस वाले को तो 1 करोड़ रुपया भी दिया गया और नौकरी भी दी गई, और जो फायर ब्रिगेड का बंदा था उसको कुछ भी नहीं दिया गया। अभी भी वो कर्मचारी धरने पे बैठे इस मांग को लेकर, तो क्या कहेंगे? मैं भी गया था उनके धरने पे। अच्छा काम है, पुलिस कर्मचारी को दिए 1 करोड़, लेकिन वो भी कर्मचारी हैं। तो सरकार ने अच्छा काम करके बुरा कर दिया कि एक विभाग के कर्मचारी को तो दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। उनको भी 1-1 करोड़ रुपए, उनके परिवार को नौकरी, उनकी बात को माना जाए। और फायर ब्रिगेड जो है, फायर फाइटिंग करने वाले लोग, वो जैसे पुलिस अपराधियों से उनसे फाइटिंग करती है, ये फायर से फाइटिंग करती है। पैसे देने चाहिए थे, जब तो कह रहे हो अहंकार में डूब गई सरकार। कब तक ये धर्म और जात के आधार पर राजनीति करेंगे? कब तक ये वोट चोरी करके राजनीति करेंगे? निकाय इलेक्शन में बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा और खास करके मुख्यमंत्री तक आए हैं। उकलाना की अगर बात करें कहीं पर भी, क्या कहेंगे उसको लेकर, क्या लग रहा है? देखिए, उकलाना में एक तरफ धन्ना सेठ खड़ी, एक तरफ अति पिछड़ा वर्ग की नारी खड़ी, और जो गरीब वर्ग, किसान, मजदूर, अति पिछड़ा सारा संगठित है। और शहर के लोगों ने भी निर्णय ले लिया है, विशेष तौर से व्यापारी वर्ग, कि इन लोगों ने 12 साल से इस प्रदेश को लूट लिया है भाजपा, तो इसलिए हम भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। और वहां पर जो सोनी खड़ी हैं, हेमा सोनी, वो जीती। क्या लग रहा है सरकार को इतना जोर क्यों लगाना पड़ा? क्या इस तरह के काम सरकार के द्वारा
ये नहीं गए हैं कि इतना जोर लगाना पड़ेगा? पहली बार है, ये तो देखना पंचायतों के चुनाव में भी जाएंगे, क्योंकि अपने काम पे विश्वास नहीं है, काम किया ही नहीं, कुछ माड़ा ही माड़ा किया, अच्छा किया नहीं। और 29 में क्या करेंगे? अब तो वेस्ट बंगाल में 2.5 लाख फौज लगा करके चुनाव जीत लिया। 10 लाख की फौज है पूरे देश में, पैरामिलिट्री फोर्स। 29 के लोकसभा में कैसे लगाएंगे? 29 में जनता इनको सबक सिखाएगी। पंजाब में आप नेता संजय अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, किस तरह से देखे हो? भगवंत मान का कहना है कि ये जो है चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी को। नहीं, गलत है। पहले अगर कोई उनमें खामी थी तो पहले करना चाहिए था, अब तक क्या कर रहे थे? चुनाव के समय में राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करना ये निंदनीय है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया और कल जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं बंगाल में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये गलत है। ममता जी के साथ बड़ा जुल्म किया इन्होंने, जनता के साथ बड़ा जुल्म किया है। प्रजातंत्र में इस तरीके से सरकार नहीं लूटनी चाहिए। पहले तो वोट चोरी होती थी, सरकार ही चोरी कर ली, जबरदस्ती सरकार लूट ली। कल परसों विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुई थी, उस पर आप क्या कहना? मैं क्या कहूंगा उस पर? पार्टी का कार्यकर्ता है विजेंद्र, अभी तो हमारी पार्टी में आ गया ना, कांग्रेस में आ गया। तो राहुल जी तो बड़ा स्पष्ट शब्दों का, जो भी यात्रा करेगा अच्छा है, यात्रा करो। और बाकी यात्रा तो करते रहते हैं। राहुल जी तो सबको कह के गए, और विजेंद्र सिंह ने यात्रा करी क्योंकि नया नया कांग्रेस में आया था, बीजेपी से राजनीति शुरू की थी, तो घूम घूम के देख लिया प्रदेश की ज्योग्राफियाई। नहीं, राहुल गांधी तो गए लेकिन बहुत से कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे उसमें। है ना, मैं नहीं गया। अभी थोड़ी सी एक दिक्कत है लोगों में, क्योंकि हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने और हमारे प्रभारी साहब ने कह दिया था कि ये यात्रा अधिकृत नहीं है। और हमारे इलाके में इसलिए भी लोग नहीं गए, प्रदेश के लोग, क्योंकि जब 3 कृषि कानून पास हो रहे थे तो उस वक्त विजेंद्र सिंह बीजेपी में थे। 730 किसानों की शहादत हुई थी, याद होगा आप सब लोग। तो किसानों में गुस्सा है, जब किसानों में गुस्सा है तो लोग नहीं इकट्ठे हुए। मैं क्या कर सकता? केरल में सरकार देरी लग रही है, क्या वजह मानते हैं? मन तो क्या ना जाओ अपना प्रदेश ही ठीक है। आप तो सांसद हो, आप तो वैसे दूर दिल्ली में रहते हैं, आपको तो पता रहता है चीजों का। हो जाएगा। अच्छा, यही एक दिक्कत आप लोगों से, हमें हमारी बात तो पूछ ली और उनकी बनी बनाई सरकार असम में आज तक भी फैसला नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो चलो प्रजातंत्र है, कांग्रेस में तो कांग्रेस में प्रजातंत्र है, कांग्रेस में तानाशाही नहीं। ऑब्जर्वर गए थे, सीनियर लोग थे पार्टी के, आके कल ही तो रिपोर्ट करी है उन्होंने, तो आज कल में वोट करवा देंगे। जी, बाकी वैसे जो सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, हिसार की बात करें या फिर पूरे हरियाणा की, हर जगह कूड़े के ढेर हैं, तो जल्द से जल्द सरकार को क्या मैसेज रहेगा आपका? देखो, हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस तरीके तानाशाही रवैया इन सफाई कर्मचारियों से ना अपनाए और सरकार अपना घमंड को एक तरफ रख के, क्योंकि बार बार अरे देखता हूं ये सरकार एक तरफ से तो कहती है हमारी दलित की, शोषित की, पिछड़े का हम बड़ा ध्यान रखते हैं, और सबसे ज्यादा मार पड़ी है इस सरकार में तो किसान को, दलित को और पिछड़े को।
क्योंकि किसान तो बेचारा संघर्ष करता करता 730 किसानों की शहादत दी, उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग का साथ। अब ये मजदूर भाई कर रहे हैं, किसान भी इनके साथ खड़े हैं, हम लोग भी इनके साथ खड़े, और हमारी पार्टी का तो पूरा समर्थन है। तो अभी जैसे कि जो है संत रामपाल जी बाहर आ गए हैं, बीजेपी के नेता या कांग्रेस के सभी वहाँ पे जो है आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो आप भी जाएंगे? मैं तो जाया। संत रामपाल जी से मेरे बहुत पुराने समय, और जब संत रामपाल जी को गिरफ्तार किया उस वक्त मैं था, समझौता हुआ। बीजेपी ने बड़ी ज्यादती करी संत रामपाल। देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनाना चाहिए। ऐसा क्या काम कर दिया संत जी के ऊपर, देशद्रोह का मुकदमा गलत बनाया। और सुभाष बराड़ जो राज्यसभा के सांसद, जैसे मैं कहता हूं ना कि जिन लोगों ने 3 कृषि कानूनों पे अपना वोट दिया है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन किया है, जब तक वो जनता से माफी नहीं मांगेगी, किसानों से, मजदूरों से, तब तक तो उनको माफ नहीं करेंगे। और ऐसे ही सुभाष बराड़ भी उस समझौते में थे और ये फैसला हुआ था, लेकिन देशद्रोह जैसा मुकदमे जो बनाए रामपाल जी महाराज के ऊपर, वो गलत, निंदा। एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं सर, आपके पास आए होंगे मांगेराम है असरावा गांव से, वो मिले होंगे बिजली की अपनी कनेक्शन को लेकर। उन्होंने बोला कि मैंने सिक्योरिटी भरती है, सांसद महोदय को बोलो थोड़ा सा मदद हो जाए। नहीं, फिर मारे तो एस्टिमेट बनवा के ले आओ ना, जब भी तो मदद हो। उनका काम में तो बहुत लाइट जला दी है, ऐसी ऐसी जगह पर लाइट जलाई जो हरियाणा बनने के बाद जिन गाड़ियों में लाइट नहीं थी, चाहे कोड़ी हो, चाहे सरावा हो, चाहे सीसवाल हो, चाहे कालीरामन हो, चाहे डोबी हो, मतलब हर गांव में ही, चाहे बालसमंद हो और चाहे तीनों चूड़ी हो, हर जगह हमने दिया है। ये भाई भी सिक्योरिटी वर्दी तो हमारे पास आए, क्या ठीक है।